नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अत्यंत दिव्य, शुभ और पावन दिन मकर संक्रांति 2026 के बारे में। इस वर्ष 2026 में मकर संक्रांति के साथ ही षटतिला एकादशी भी एक ही दिन पड़ रही है, जो लगभग 23 साल बाद हो रहा है, जिससे इस दिन का फल अधिक पुण्यदायी और विशेष माना जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे मकर संक्रांति कब है और शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और दान के सर्वोत्तम उपाय, सूर्य पूजा के लाभ, इस बार के ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, भारत में इसे किन किन नामों से मनाते हैं, क्या करें और क्या न करें, अंधविश्वासों का स्पष्टीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। 14 जनवरी मकर संक्रांति 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। ये वो दिन है जब सूर्य अपनी दक्षिणावर्त गति को पूरा करके उत्तरायण की ओर मकर राशि में प्रवेश करता है, जिसे हिंदू परंपरा में अत्यंत शुभ माना गया है। शुभ मुहूर्त 3:13 PM से 5:45 PM तक। सबसे श्रेष्ठ पुण्यकाल 3:13 PM से 4:58 PM तक। इस दौरान हर पुण्य कर्म का फल 10 गुना माना जाता है। ये उत्तरायण की शुरुआत भी है, यानी दिन लंबे होने लगते हैं और संक्रांति को सूर्य के जीवन प्रणाली में प्रवेश का प्रतीक माना गया है। सूर्य पूजा, स्नान और दान क्या और कैसे करें? मकर संक्रांति के दिन सबसे प्रथम कार्य होता है सूर्य देव को अर्घ्य देना। सुबह उठकर तुलसी या गंगा जल में सूर्य को अर्घ्य देकर ओम सूर्याय नमः कहकर प्रणाम करें। ये ऊर्जा, स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बढ़ाता है। पवित्र स्नान, गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करना इस दिन अत्यंत पुण्यदायी है। नदी में स्नान न हो तो घर में गंगा जल से स्नान भी किया जा सकता है। दान, तिल, गुड़, चावल, वस्त्र, जानवरों का चारा, इन सब का दान इस दिन करने से पाप नष्ट होते हैं और भाग्य बढ़ता है। षटतिला एकादशी, विशेष योग। इस बार मकर संक्रांति के साथ ही षटतिला एकादशी भी पड़ रही है, जिसका अर्थ है 6 तिल के प्रयोग वाली एकादशी। ये व्रत प्रायः माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी को आता है और पापों का नाश, मन की शुद्धि और अधिक पुण्य फल के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। षटतिला एकादशी पर तिल का प्रयोग, तिल का स्नान, तिल का दान, तिल का लेप, तिल से हवन, तिल भोजन, तिल का जल, ये सभी क्रियाएं पुण्य फल को गुणा करती हैं। मकर संक्रांति का वैज्ञानिक और कृषि से जुड़ा जुड़ाव। मकर संक्रांति केवल एक धर्म संपर्क त्योहार नहीं है, ये खगोल विज्ञान, सन्स ट्रांजिट और कृषि समूह के त्योहार के रूप में भी महत्वपूर्ण है। ये वसंत ऋतु की शुरुआत को दर्शाता है। किसान फसल कटने के बाद खुशी मनाते हैं। सूरज की ऊर्जा से दिन बढ़ते हैं। उसी कारण गुजरात, राजस्थान में पतंग उत्सव, तमिलनाडु में पोंगल, बंगाल, असम में माघ बिहू या पौष पर्व के रूप में इसे मनाया जाता है। भारत भर में अलग अलग नाम और रीति रिवाज। उत्तर भारत मकर संक्रांति पतंग, पंजाब हरियाणा लोहड़ी के साथ, गुजरात राजस्थान पतंग उत्सव, तमिलनाडु पोंगल, बंगाल पौष पर्व, असम माघ बिहू। हर जगह के रीति रिवाज अलग अलग हैं, पर मूल भाव सूर्य की ऊर्जा का स्वागत एक ही है। अंधविश्वासों पर स्पष्ट व्याख्या। बहुत से लोग इस दिन को लेकर कई अंधविश्वास मानते हैं, जैसे हर दान पर 2 गुना फल नहीं मिलेगा, रात्रि में दान करना चाहिए, जो भी किया संक्रांति वाले दिन वही फल देगा। आपको ये समझना आवश्यक है कि दान और पूजा का फल आपकी श्रद्धा, भावना और कर्म से मिलता है, सिर्फ दिन के नाम पर नहीं। संक्रांति की विधियां एक प्रेरणा देती हैं, लेकिन जीवन भर सद्गुण अपनाना ही सर्वोत्तम फलदायी है। लाभ, क्यों करें ये दिन पुण्य का अवसर? मन की शांति, आध्यात्मिक ऊर्जा, जीवन में सकारात्मक बदलाव, भाग्य और स्वास्थ्य में सुधार, दान के पुण्य का गुणा। सब मिलकर इस दिन को उपयोगी तथा सुंदर बनाइए, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का सर्वाधिक प्रभाव इसी संक्रांति के समय माना गया है।